एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो 3006 सेंटर्स पर सीधे जुड़ेंगे और इस ऐतिहासिक दिन पर आज वो दिन है जिसका देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान, टीकाकरण का अभियान शुरू हो रहा है। अब से करीब आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। आज पूरे देश में 3006 सेंटर पर टीका लगाया जाएगा। हर सेंटर पर तकरीबन 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोगों को टीका लगेगा। इस वक्त आप स्क्रीन पर 8 तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, भोपाल, कोलकाता, बेंगलुरु की हर जगह चप्पे चप्पे पर एबीपी न्यूज संवाददाता टीकाकरण के इस महा अभियान की महा तस्वीरें आपके सामने ग्राउंड जीरो से पहुंचाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस बीच उन लोगों से भी बात करेंगे जो आज टीका लगवा रहे हैं। सबसे बड़े अभियान की सबसे बड़ी कवरेज आप अपने चैनल एबीपी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। टीकाकरण की हर खबर जानने के लिए, हर तस्वीर देखने के लिए आज आप दिन भर एबीपी न्यूज के साथ बने रहिएगा। क्यों बने रहिएगा? ये देखिएगा, ये तस्वीरें देखिए। कूपर हॉस्पिटल मुंबई की तस्वीरें। उत्साह, उमंग, वैक्सीन का स्वागत। 9 महीने से जिस वैक्सीन का इंतजार था, स्वदेशी वैक्सीन, देश में बनी वैक्सीन। 5वां दुनिया का देश है भारत, जहां स्वदेशी वैक्सीन लगने जा रही है। दुनिया के 17 देशों में वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है। 18वां देश भारत बना है। लेकिन खास बात यह है कि स्वदेशी वैक्सीन के साथ भारत इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार है। तालियां बजाकर लोगों ने, मेडिकल स्टाफ ने वैक्सीन का, डॉक्टर्स का स्वागत किया। सीधे आपको उज्जैन ले चलते हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन, जहां पर महाकाल पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकाल पर जलाभिषेक हो रहा है, दुग्धाभिषेक हो रहा है, जिसके जरिए पूजा अर्चना की जा रही है कि महामारी से लड़ने के लिए जो वैक्सीन आज लगाई जा रही है उसका शुभ असर हो, उससे बीमारी से लड़ने, महामारी को खत्म करने और इस महामारी के अंत की शुरुआत आज से हो। जलाभिषेक महामंत्र के साथ इस महाबीमारी से महाअभियान के जरिए लड़ने की शुभकामनाएं और पूजा अर्चना की जा रही है, आरती की जा रही है। महाकाल उज्जैन में आरती की तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हो रहा है और इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। आपको मंत्रोच्चार और इस पूजा अर्चना की ध्वनि सुनाते हैं। तो गायत्री मंत्र के जाप के साथ महाकाल में पूजा अर्चना हो रही थी, जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक हो रहा था, ताकि इस महामारी से लड़ने के लिए जो महाअभियान की शुरुआत की जा रही है वो सफल हो। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। यहां वैक्सीन पहुंचने पर अस्पताल के स्टाफ ने ताली बजाकर स्वागत किया। संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। समय हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर ये वैक्सीन जो है ये यहां पहुंचना शुरू हो रही है और ये जो तमाम हेल्थ केयर वर्कर हैं जिन्हें ये मिलने वाली है वो इसका ताली बजाकर ये स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये उत्साह उनका बता रहा है कि जो इस वैक्सीन का इंतजार था वो यहाँ पर पहुंच गई है। और ये देखिए, ये वैक्सीन का बॉक्स है जिसे यहाँ पर लेकर आया जा रहा है और यहाँ पर जो नोडल ऑफिसर है वो खुद इसे रिसीव करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और ये वैक्सीन जो आप देख सकते हैं ये बॉक्स है, इन 2 बॉक्सेस में वैक्सीन है और ये यहाँ पर से इसको ले जाया जाएगा और ये जा रहे हैं। देखिए ये बॉक्सेस लेके जो है ले जाया जा रहा है और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्हें आज मिलने वाली है ये इसको लेकर अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर डॉक्टर अजीत है मेरे साथ। डॉक्टर अजीत जो नोडल ऑफिसर है, सर कितनी वैक्सीन है? आज हमारे यहाँ 100 वैक्सीन बेनिफिशियरीज हैं, उनके लिए हम लोग 10% एक्स्ट्रा मंगा के रखते हैं। सो इट इज वैक्सीन फॉर मोर देन 112 पीपल। तब आप लोग इस बात की खुशी भी जाहिर कर रहे हैं? डेफिनेटली, वी आर वेरी हैप्पी। ये ले जाएंगे अब अंदर ही और यही वैक्सीन आती है? जी। कौन सी वैक्सीन है सर? ये कोविशील्ड वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने बनाया, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके वाला। ये अब अंदर ले जा रहे हैं इसको हम लोग। तो ये देखिए, ये यहाँ पर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर ये वैक्सीन जो है वो पहुँच रही है। और ये देखिए, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन बॉक्सेस में जो है वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन कोरोना की, जिसे आज यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाएगा।
तो वैक्सीनेशन को लेकर, टीकाकरण को लेकर बहुत सारे भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई, बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई ताकि लोग असमंजस में आएं और इस टीकाकरण अभियान के खिलाफ हो जाएं। लेकिन इसी अभियान को हमने सफल बनाने के लिए एक बीड़ा उठाया और मैंने खुद जाकर दिल्ली के एम्स अस्पताल में वैक्सीन लगवाई। 6 जनवरी की ये तस्वीरें हैं जब ये वैक्सीन मैंने अपने को लगवाई थी। खुद जाकर वॉलेंटरी हमने ये बीड़ा उठाया। एबीपी न्यूज़ की ये मुहिम थी कि इस अभियान के खिलाफ जो भ्रम पैदा कर रहा है देश की स्वदेशी वैक्सीन के खिलाफ या दुनिया भर के टीकाकरण अभियान के खिलाफ, उसमें छटी हुई भ्रम और असमंजस की धूल को छांटा जाए। मैंने खुद जाकर दिल्ली के एम्स अस्पताल में ये टीका लगवाया था। आज तक 16 तारीख है, 10 दिन बीत चुके हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बुखार नहीं आया, कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, किसी तरह का शरीर में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं आया जो आपको परेशान कर सके या इस टीके के खिलाफ भ्रम में डाल सके। टीका जरूर लगवाइए। इस महामारी से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने 9 महीने की लंबी मेहनत के बाद, लंबे इंतजार के बाद इस टीके को ईजाद किया है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। तकरीबन 60,000 लोगों पर इस टीके का ट्रायल हो चुका है। मैंने खुद ये टीका लगवाया है और इसलिए मैं आपको सीधे बता सकता हूं कि इस टीके के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हम सीधे चलते हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर BL शेरवाल निदेशक हैं इस हॉस्पिटल के, वे मौजूद हैं। शेरवाल साहब, आज से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है, ड्राई रन भी हुए, ट्रायल भी हुए तमाम। क्या उस समय कुछ ऐसी लगी बात आपको जो रह गई है और आज जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है तो लगा आपको कि ड्राई रन में तो ये नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा है कि ड्राई रन में बहुत सारी चीजें हम कोशिश करते हैं कि जो भी कमियां हों हमारी वो सामने आए, और लेकिन आज जब एक उत्सव का समय है, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली आती हैं सामने और वो धीरे धीरे करके वो रेक्टिफाई होती है। और अभी जैसे जैसे ये वक्त आ रहा है वैक्सीनेशन का, 11 बजे से शुरू होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद। तो अब हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे जो आज 100 वैक्सीनेशन बेनिफिशरी हैं वो सारे, बहुत सारे उत्सुक हैं लोग, और बल्कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमारा नंबर आज क्यों नहीं आया, और सभी लोग चाह रहे हैं कि आज ही वैक्सीन लगे। तो अभी तक हमारे पास कोई 85 तो ऑलरेडी रजिस्टर हैं अभी, और 4 बजे तक है। मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा का टारगेट हमारा है, लेकिन 100 वैक्सीनेशन के लिए ऑलरेडी बहुत लाइन लगी है। तो बहुत सभी लोग उत्सुक हैं एक्चुअली जो है ना, और वैक्सीन हमारे यहाँ पहुँच चुकी है ऑलरेडी, जैसे अभी आपने देखा। तो बहुत ही अच्छा माहौल इंस्टीट्यूट में बना हुआ है और सभी लोग जो है ना वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। जी, डॉक्टर शेरवाल हमारे साथ थे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेरवाल। पटना से खबर आ रही है, पटना में IGIMS अस्पताल है जहां टीकाकरण अभियान की शुरुआत होनी है। यहां अस्पताल के एम्बुलेंस के ड्राइवर अमित कुमार हैं जो अप्रैल से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं बिना छुट्टी लिए। तो ऐसे भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इन्हें आज टीका लगाया जाएगा और इन्हीं अमित कुमार से बात की हमारी संवाददाता निधि श्री झा ने। जिनको पहले चरण में टीका दिया जाना है उनमें से एक है मेरे साथ यहाँ पर मौजूद अमित कुमार। अमित से मैं बात करूं उससे पहले आपको बता दूं कि अमित एम्बुलेंस ड्राइवर है और बिना छुट्टी लिए पूरे कोरोना संकट काल में इन्होंने काम किया है और योद्धा है ये। अमित, सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। आप आज टीका लेने वाले हैं, वैक्सीनेशन कराने वाले हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या कौतूहल चल रहा है? खुशी का माहौल है, वैसा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पहला व्यक्ति हम खुद हैं जो इस अभियान में। आज आप वैक्सीनेशन कराने वाले हैं तो परिवार को भी खुशी होगी, जाहिर सी बात है। हाँ, बहुत खुशी है जी। आपसे हो सकता है PM मोदी भी बातचीत करे, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? अहो भाग, जो देश के प्रधानमंत्री हमसे बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है। भाग्यशाली समझूंगा कि जो देश के प्रधानमंत्री हमसे बात करेंगे। पहले चरण में पहले दिन आपका टीकाकरण होना है। तमाम लोग जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं, जो ये सोच रहे होंगे, जिनके दिमाग में सेकंड थॉट आ रहा होगा कि टीका ले नहीं ले, उनसे क्या कहेंगे? हालांकि अभी आपने डोज नहीं लिया है, फिर भी क्या कहेंगे? हम उनसे यही कहेंगे कि टीका लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई डर नहीं है।
दिल से डर को निकाल दीजिए और मस्ती खुशी से टीका ले लीजिए। तो सैल्यूट है अमित कुमार को, जिन्होंने बिना छुट्टी लिए पिछले अप्रैल महीने से लगातार सेवा की, लगातार मरीजों को, एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, लगातार मरीजों को हॉस्पिटल से घर से हॉस्पिटल पहुंचाते रहे। कोरोना की महामारी के दौरान भी वे जूझते रहे, लड़ते रहे और आज उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात कर सकते हैं। हमारे सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कोरोना वॉरियर्स, ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर को देश सलाम कर रहा है। हमारे साथ डॉक्टर शेखर मांडे, डीजी CSIR मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। डॉक्टर मांडे, आपका ABP न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात, जो टीकाकरण अभियान आज शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर जो भ्रम में डालने की लोगों को कोशिश हुई, वो भ्रम आज टूट जाएगा लोगों का। जी, अगर लोग कुछ गलत फहमियां फैलाना चाहते हैं तो लोगों को सीधा बताना चाहिए कि ये भ्रम है, इससे कोई गलत असर नहीं होने वाला है। गलत असर जो लोग कहते हैं कि उन्हें डर लग रहा है कि इससे कुछ गंभीर चीज हो जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सभी वैज्ञानिकों की ओर से और सभी डॉक्टर की ओर से मैं लोगों को ये दिलासा देना चाहता हूँ कि इससे कोई गलत चीज नहीं होने वाली है। जरूर जाके टीका ले। जी, डॉक्टर शेखर मांडे हमारे साथ DG हैं, CSIR लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी मेहनत के बाद 9 महीने की एक तैयारी होती है, वैज्ञानिकों का स्टेप बाय स्टेप वैक्सीन को तैयार करने की प्रोसेस होती है, उसके बाद ये वैक्सीन तैयार हुई है। क्या आप लोगों को एक बार फिर भरोसा देंगे इस प्रोसेस को समझा के कि किस तरह से वैक्सीन तैयार होती है और उसके बाद वो मानवीय उपयोग के लिए उसको हरी झंडी देता है? इसमें ऐसा होता है कि एक्चुअली किसे अंग्रेजी में अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन कहते हैं। इतनी बड़ी महामारी हमारे सामने में कभी आई नहीं थी 100 साल में, इसलिए वैक्सीन की जो प्रक्रिया थी इसको काफी तेजी से किया गया था। लेकिन हमारे साथ पिछला अनुभव भी था कि वैक्सीन किस तरह तैयार की जाती है, और इसलिए ये जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, ये एक एडेनोवायरस वेक्टर जो होता है उसके ऊपर वायरस का ही एक कण जो है, वायरस के ऊपर जो एक प्रोटीन होता है जिसे हम लोग स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, उसको लगाया गया है एडेनोवायरस के ऊपर। इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए थे जो एनिमल्स में किए थे, और एनिमल्स में दिखाया गया था कि इससे कोई गलत परिणाम नहीं होता है और इसमें एनिमल्स में एंटीबॉडीज बहुत अच्छी तरह तैयार की जाती है। ये जब हमारे पास कॉन्फिडेंस आ गया कि एनिमल्स में कोई गलत परिणाम नहीं हो रहा है, तो इसको फिर फेज 1 ट्रायल्स में किया गया था। फेज 1 ट्रायल्स में हेल्दी वॉलंटियर्स को लेके उनको वैक्सीन दी जाती है और उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है कुछ महीनों तक कि कुछ गलत परिणाम तो नहीं हो रहा है। और जब हेल्दी वॉलंटियर्स में कुछ गलत नहीं पाया गया तो फिर फेज 2 ट्रायल्स हुए थे, जिनमें थोड़ा नंबर बढ़ाकर लोगों को ये वैक्सीन दी गई थी और ये भी नापा गया था कि किस तरह की एंटीबॉडी होती है। और इसके पश्चात जो फेज 3 ट्रायल्स हुए थे वो बहुत बड़े स्तर पे किए थे, जिसमें हजारों लोगों को वैक्सीन दी गई थी और उसमें ये पता चला था कि वैक्सीन जिन लोगों को मिली थी और जिन लोगों को प्लेसेबो जो मिलता है, ये 2 आर्म्स होते हैं ट्रायल्स के। तो वैक्सीन का काफी ज्यादा फायदा है। जिन्हें प्लेसेबो हुआ था उनको इतना फायदा नहीं हुआ, लेकिन जिन्हें वैक्सीन दी गई थी उनको बहुत फायदा हुआ था। तो ये 3 पहलुओं में ट्रायल्स हुई थी। डॉक्टर मांडे हमारे साथ थे, देश के सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था के DG हैं और वो बता रहे हैं किस तरह से वैक्सीन तैयार होती है और कितनी सुरक्षित है। इसलिए वैक्सीन को लेकर मन में कोई भ्रम ना पालें, वैक्सीन को लेकर किसी के बहकावे में ना आए, वैक्सीन लगवाने अवश्य जाएं। अभी तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रही है, हेल्थ स्टाफ को लग रही है, वे खुद ही डॉक्टर्स हैं या हेल्थ स्टाफ हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि वैक्सीन सुरक्षित है। लेकिन आम नागरिकों को ABP न्यूज़ की सलाह है कि वैक्सीन के लेकर किसी भ्रम में ना पड़े, वैक्सीन जरूर। अभियान आज भारत में शुरू हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के LNJP अस्पताल में इस समय हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। यहाँ पर दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद पहुंचेंगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ, और उससे पहले अस्पताल में जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। टीकाकरण अभियान शुरू होते ही सबसे पहले यहाँ पर जो तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको पहले ही चिन्हित किया गया है, उन सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर एक खास वैक्सीनेशन सेंटर जो है, जो वैक्सीनेशन साइट जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर तैयार किया गया है। LNJP की अगर बात करें
तो एलएनजेपी के पास ये कीर्तिमान भी है कि देश का सबसे बड़ा कोरोना अस्पताल एलएनजेपी बना था 2000 बेड के साथ, और उसके साथ ही अब यहाँ पर ये टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। पहले दिन एक वैक्सीनेशन साइट पर जैसा कि तय किया गया है कि लगभग 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, और यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरह से अभी जो बिल्कुल अंतिम चरण की तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए दरअसल यहीं से अगर वैक्सीनेशन साइट शुरू की जाए तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए शुरुआती जो एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे सामने बोर्ड लगा हुआ है, सिर्फ उन लोगों के लिए प्रवेश है जो रजिस्टर्ड हैं या जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी हैं, और वो तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे जो अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। तो पहले चरण में इन लोगों को ही वैक्सीनेट किया जाएगा। तो चप्पे चप्पे पर ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर संवाददाता आज दुनिया के सबसे बड़े इस अभियान की तस्वीरें आपके सामने ला रहे हैं। और ये तस्वीर 6 जनवरी की, जब मैंने टीका लगवाया था, वैक्सीन लगवाई थी कोरोना की, और एबीपी न्यूज ने ये अपने दर्शकों को भरोसा दिलाने के लिए ये फैसला लिया कि उनके एक कर्मचारी टीका लगवाएंगे ताकि इस टीके के खिलाफ जो भ्रम है, जो असमंजस है, उसको दूर किया जा सके। और उसी की मुहिम के लिए मैं खुद दिल्ली के एम्स अस्पताल जाके टीका लगवा के आया हूं, और आज 10 दिन बीत चुके हैं, मैं बिल्कुल फिट हूं, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट मुझे नहीं हुआ है। अब चलते हैं दिल्ली के बाद लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में कोरोना वैक्सीन पहुंच गई है। यहाँ वैक्सीनेशन की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं संवाददाता रणवीर। केजीएमयू में वैक्सीनेशन की तैयारी है, कुछ एम्प्लॉइज हैं जो वैक्सीन लेकर के आए हैं। मैम, आप लोग कहाँ से आए हैं, किस सेंटर से? शिक्षा भवन के सामने से। सर बताएं। सिल्वर जुबली हॉस्पिटल शिक्षा भवन के सामने से वैक्सीन आ रही है। इसमें कितने हैं? 110 डोज है। अभी सुबह से ही सब यहाँ पहुँचना शुरू हुआ? हाँ, टाइम से आ गए हम लोग ना। पहले से नहीं रखा हुआ? नहीं, अपने यहाँ से कोल्ड चैन में रखा था। क्या क्या प्रिपरेशंस करके आप लोग इसको लेके आए? सिरिंज है, मार्कर है, कार्ड है, वैक्सीन है, कंडीशनर आइस पैक है, उसी में रखा हुआ। तो देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं जो कोविड की वैक्सीन लेकर के आए हुए हैं, और यहाँ पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ इनको लाया गया है। और इस वैक्सीन को जो है अब यहाँ पे केजीएमयू में उस सेक्शन में लेके जाया जाएगा जहाँ पे वैक्सीनेशन होना है। इस समय सीधे चलते हैं दिल्ली के एम्स अस्पताल, जहां मैंने भी टीका लगवाया था। वहीं पर हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता मौजूद हैं। अंकित, आपके पास तस्वीरें हैं, क्या वैक्सीनेशन की शुरुआत वहां थोड़ी देर में होगी? डॉक्टर हर्षवर्धन वहां पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंच गए हैं, डॉक्टर वीके पॉल यहां पर मौजूद है, उसके अलावा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ये सब यहां पर मौजूद हैं, और खुद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंच गए हैं। इस सबके बीच में एक अपडेट ये है कि डॉक्टर वीके पॉल खुद जो है वैक्सीनेशन करवाएंगे। अभी जब हमने उनसे बातचीत की है, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि हाँ, मैं भी टीकाकरण करूंगा, यानी कि वो भी वैक्सीन लेंगे। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त एम्स परिसर से, जहां पर खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद हैं और वो लोग भी पहुंच गए हैं, जिन्होंने ये जो पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव है, जिसको अगर ये आज जिस मुकाम पे पहुंची है, उसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। फिर चाहे वो डॉक्टर वीके पॉल की बात हो, फिर चाहे वो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की बात हो। और विकास, आप तो खुद यहाँ पर आए हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए, तो आपको बखूबी पता है कि किस तरीके के इंतजाम किए जाते हैं, और वो भी देश का सबसे बड़ा अस्पताल है। और डॉक्टर गुलेरिया की बात की जाए तो एक तरीके से उन्होंने ये जो आज हम जहां पर आज चर्चा कर रहे हैं, जहां पर आज ये दिन आया है, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है लगातार जनता को भी बताने में और इस जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। वहीं डॉक्टर वीके पॉल की बात की जाए तो वो खुद, उनकी जो एक अहम भूमिका रही है। आज जब हम ये इस दिन पर पहुंचे हैं, 16 जनवरी का वो दिन जब प्रधानमंत्री शुरुआत कर रहे हैं इस वैक्सीनेशन ड्राइव की, तो डॉक्टर वीके पॉल की भी अपनी महत्ता रही है, और खुद उन्होंने इस बात को कहा है। एबीपी न्यूज से जब हम बातचीत उनसे कर रहे थे तो उन्होंने अंकित, आप बने रहिए, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आप भेजते रहिए। ग्राउंड जीरो पर अंकित गुप्ता मौजूद है, उस एम्स अस्पताल में जहां पर दिल्ली में इन डोजेस के, इन वैक्सीन के ड्राई रन भी चले थे, ट्रायल भी चली थी, और मैं खुद वहां टीका लगवाने गया था। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। एबीपी न्यूज आपको भरोसा दिलाता है, एबीपी न्यूज की अपील है कि टीके को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी तरह के भ्रम में ना पड़े, किसी तरह के असमंजस और अफवाह में ना आए, टीका लगवाने जरूर जाएं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। 3 लाख लोगों को आज ही टीका लगेगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।